दूसरा सवाल ये है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ या एचसीएफ गुणा एलसीएम। इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, होता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है देखिए। जैसे कि पहला पॉइंट है 26 और 91, दो संख्या दी है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ पहले तो निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद जांच करनी है। देखो कैसे होगी, 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। कैसे निकालने हैं ये बता ही दिया मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली वीडियो में भी, और काफ़ी वीडियो और भी है एलसीएम एचसीएफ की, अगर आपने ना देखी हो तो देख लेना कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि 26 है, 26 को कैसे निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13। ठीक है, ऐसे ही है 7 एकम 7, 9 में 7 काट लिया हमने, है ना, 7 एकम 7, 7 का पढ़ा 9 तो आता नहीं, तो 7 तो आएगा ना, 7 काट लिया एक बार में, 2 बचा यहाँ पे, 2 इसको दिया 21 बन गया ये, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो इस तरीके से गुणनखंड करने के बाद लिखेंगे हम 26 के गुणनखंड हो गया 2 गुणा 13, है ना, 2 और 13, और 91 के हो गए 7 और 13। ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है ये 13, तो ये जो कॉमन हो जाता है इसी को एचसीएफ कहते हैं। जो संख्या कॉमन होती है दोनों में, दोनों लाइनों में, उसको एचसीएफ कहते हैं, 2 हो या 3 लाइन जितने भी हो, है ना। और ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या बचा, 2, 7 और ये 13। जो संख्या आप एचसीएफ पे लिखोगे उसी को एलसीएम में भी लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो खाली संख्या बची है वो लिखनी है, और जो एचसीएफ में लिखा है वो भी लिखना है। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, 182 हो गया। ठीक, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। अब जांच करनी है। जांच क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि दो संख्याएं, ये दो संख्या आपको दी थी ना 26 और 91, अगर हम इनको गुणा करें तो वही मान आएगा जो हम एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके लाएंगे। तो ये हमें चेक करना है कि होता है या नहीं होता है। समझे क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं को अगर हम गुणा करें, जो भी दो संख्या हमें दी हैं, इनको अगर हम गुणा करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर इनके एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाले हैं इनको गुणा करके आता है या नहीं आता है। देखो कैसे चेक करना है, 26 और 91 को गुणा करा तो ये आया 2366, और 182 को 13 से करा तो ये भी 2366। यहाँ मैंने कर रखी है, आप देख लेना, गुणा तो आते होगी सबको खैर 10th क्लास में। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर ना हो रहा हो सॉल्व तो आप कमेंट में बताना, तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करने हैं। वैसे तो बिल्कुल सेम यही है, कोई भी अलग नहीं है इसमें से, बिल्कुल ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है।